गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू चैप्टर 11। स्टूडेंट इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर दिया था उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर शब्द और सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने के लिए दिए थे एंड आई होप सो आप लोगों ने काम वो कॉपी में किया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। चैप्टर 11 महाराणा प्रताप। भारतवर्ष में अनेक ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर लिए। उनमें महाराणा प्रताप का नाम अग्रणीय है। महाराणा प्रताप का जन्म 31 मई 1539 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा दादा का नाम राणा सागा था। महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछें उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाती थी। उनकी नस नस में राणा सागा की वीरता और दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे युद्ध काल में प्रवीण थे। वे तीर चलाना और घुड़सवारी करना उनके शौक थे। महाराणा सागा ने मुगल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी और महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे बलशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार न करके उनकी नाक में दम कर रखा था। उनके पिता उदय सिंह के शासनकाल में शिवपुरी कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर अकबर का आधिपत्य था। राजपूतों को मेवाड़ का यह पतन आसानी था। चूंकि उदय सिंह की छवि एक विलासी राजा की थी, इसलिए सबकी दृष्टि प्रताप पर थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने राणा सागा के शौर्य और पद्मिनी के जौहर की कहानियां सुनी थी। उनकी धारणा थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन की आहुति देना है। प्रताप ने चित्तौड़ की दुर्दशा स्वयं देखी थी, इसलिए प्रण किया हुआ था कि चित्तौड़ को वापस लेकर रहेंगे। 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ का उद्धार उनका लक्ष्य है और बलिदान उनकी मांग। जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र ना होगा तब तक वे सोना चांदी बर्तनों भोजन नहीं करेंगे, ना कोमल शैया पर सोएंगे, ना राजमहलों में वास करेंगे और ना कोई उत्सव मनाएंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की शान, धर्म की आन और जाति की मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर दिया। यानी इस स्टोरी में क्या बता रखा है महाराणा प्रताप के बारे में। भारतवर्ष में और भी अनेक देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। उनमें से एक महाराणा प्रताप का नाम भी अग्रणीय है, मतलब जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था इनका? 31 मई 1539 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। दादा का नाम था राणा सागा। और ये कैसे दिखते थे? इनका लंबा कच्चा, काली मूछें थी। इनके अंदर वीरता, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, है ना। राजा सागा ने मुगल सम्राट से टक्कर ली थी और महाराणा प्रताप ने अकबर बलशाली बादशाह यानी उनके पिता महाराणा सागा ने मुगल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी और महाराणा प्रताप ने किससे ली थी? अकबर जैसे बलशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार न करके उनकी नाक में दम कर रखा था, है ना। उनके पिता उदय सिंह के शासन में शिवपुरी कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्ग पर अकबर का आधिपत्य था। राजपूतों को मेवाड़ का यह पतन आसानी था, क्योंकि उदय सिंह की छवि एक विलासी राजा की थी, इसलिए उनकी दृष्टि प्रताप पर थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने राणा सागा के शौर्य पे पद्मिनी जौहर की कहानियां सुनी थी। उनकी धारणा थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन की आहुति देना है। प्रताप ने चित्तौड़ की दुर्दशा स्वयं देखी, है ना। उन्होंने क्या देखी? खुद देखा कि क्या हाल हो रखा है और उन्होंने क्या करा। फिर बाद में उन्होंने सारे शौक त्याग दिए और चांदी के बर्तन में भोजन करेंगे ना उन्होंने वहां पे सोए अपने महल में, ना चांदी के बर्तन में उन्होंने खाना खाया। उन्होंने देश की रक्षा के लिए क्या करा? जंगलों में, पहाड़ियों पर जीवन व्यतीत कर दिया। एक बार अकबर के सेनापति मान सिंह के मन में विचार आया कि महाराणा प्रताप
से भेंट कर लें। शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वे अकबर से मैत्री कर ले। इतिहासकारों के अनुसार मानसिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी है, इसलिए वह मित्रता के योग्य है, वरना उनसे युद्ध करके अपना ही नाश करना है। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और अपनी बात पर अड़िग रहे। महाराणा प्रताप का ऐसा उत्तर सुनकर मानसिंह चुप हो गए, परंतु भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब मानसिंह भोजन पर आए तो अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को ना पाकर चकित रह गए। पूछने पर पहले तो सिरदर्द का बहाना बना दिया, फिर स्पष्ट कहलवा भेजा जिनसे तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है, जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है। मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपने कुल का अपमान समझता हूँ। इस पर अपमानित मानसिंह ने जाते समय कहा, मैंने तुम्हारे मान के लिए अपने ही मान को तिलांजलि दी थी, अब तुम्हारा मान मर्दन ना करूँ तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध भूमि में तलवार से ही करूँगा। यानी कि बच्चों, अभी आज हम पढ़ेंगे आधी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग भी इसे दोबारा से अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, आपका होमवर्क ये है, अभी जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको फिर से ये सब पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का शुरू करूंगी लेसन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।